दुनिया की प्रभावशाली महिलाओं में शुमार सोनिया गांधी इटली में पैदा हुई। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी शादी इटली से बाहर भारत में गांधी नेहरू परिवार में होगी। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्हें राजीव गांधी से प्यार हो गया। हालांकि इस प्रेम कहानी में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन दोनों आगे बढ़े और उनकी शादी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। आज हम आपको कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ज़िंदगी से जुड़े उस पहलू से रूबरू कराएंगे जिसे आमतौर पर सभी जानना चाहते हैं। सोनिया 7 जनवरी 1965 को कैम्ब्रिज पहुंची। आमतौर पर यहां काफ़ी विदेशी युवा पढ़ाई के लिए आते हैं। लंदन का ये इलाका सुरक्षित भी है और काफ़ी साफ़ सुथरा भी। उन्होंने यहाँ के 2 मुख्य लैंग्वेज स्कूल में से एक में खुद को इनरोल किया। तब कैम्ब्रिज में ये व्यवस्था थी कि अगर आप विदेशी हैं तो आपके ठहरने के लिए किसी फैमिली के घर पर व्यवस्था भी करते थे। सोनिया को भी एक घर अलाट हुआ। वहाँ का खाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और शुरुआत में अंग्रेज़ी बोलने में भी उन्हें काफ़ी दिक्कत थी। खैर, उन्हें इसी कैंपस में एक ग्रीक रेस्तरां मिला जो इतालवी खाना भी बनाता था। उसका नाम था वर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय था। सोनिया ने नियमित तौर पर यहीं पर खाना खाना शुरू कर दिया। इसके दाम भी ऐसे थे कि स्टूडेंट इसको आसानी से अफोर्ड कर पाएँ। राजीव गांधी भी अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया करते थे। यहीं सोनिया ने राजीव को देखा। वो शांत और सुंदर थे, साथ ही बेहद विनम्र भी। दूसरों से अलग एक दिन सोनिया वहाँ लंच ले रही थी। तब राजीव उनके कॉमन में मित्र क्रिस्टियन वान स्टिग्लिट्ज़ के साथ दाखिल हुए। तभी पहली बार उनका आपस में एक दूसरे से परिचय हुआ। सोनिया ने अपनी बायोग्राफी सोनिया गांधी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी की लेखिका रानी सिंह से कहा उन्हें पहली नज़र में ही राजीव से प्यार हो गया। ऐसा ही राजीव के लिए भी था, क्योंकि राजीव ने ये बात उनसे बताई भी। उन्होंने क्रिस्टियन से पहले भी सोनिया से परिचय कराने को कहा था। इसके बाद उनमें दोस्ती हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि नेहरू गांधी परिवार में लंबे पत्र लिखने की परंपरा रही है। उसी का अनुकरण राजीव भी करते थे। वो अपनी मां इंदिरा गांधी को जब भी पत्र लिखते थे तब उन्हें कैंपस, पढ़ाई, लाइफ, रूटीन सारी बातें लिखते थे। जल्द ही उनके पत्रों में सोनिया भी शामिल हो गईं और वो अपनी मां से उनका जिक्र करने लगे। दोनों अपने परिवारों से दूर थे, तनाव मुक्त और आज़ाद थे। उन दिनों राजीव के पास एक लाल रंग की पुरानी वॉक्सवैगन कार थी। उससे वो तकरीबन रोज़ सोनिया के पास वहाँ आया करते थे जहाँ वो रहती थी। अक्सर वो और सोनिया अन्य मित्र मंडली के साथ छुट्टी के दिन कार से सैर के लिए दूर निकल पड़ते। ईंधन का पैसा सभी मिलकर शेयर करते थे। कभी कभी वो सोनिया के साथ कार रेसिंग देखने सिल्वर स्टोन चले जाते थे। उन दिनों कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले सभी छात्रों को घर से कम पैसा आने के कारण आर्थिक तंगी रहती थी। वो इसके चलते खाली समय में छोटे मोटे काम करते थे। राजीव एक कोऑपरेटिव बेकरी के ब्रेड सेक्शन में काम करते थे। किताब में लिखा है, सोनिया ही ऐसी थीं जिनके पास पर्याप्त पैसा होता था। खासकर तब भी उनके पास पैसा होता था जब उनके दूसरे दोस्तों की जेब महीने के आखिर में खाली हो जाती थी। किताब में राजीव के कैम्ब्रिज के ज़माने के दोस्त ताहिर जहांगीर ने कहा, सोनिया हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थीं और हमेशा खुशमिजाजी से मिलती थीं। उस समय कैम्ब्रिज में पुरुष और महिला स्टूडेंट का अनुपात 12 और 1 का था। लंबे घने और काले बालों वाली स्लिम सोनिया उन दिनों कैम्ब्रिज टाउन में सबसे खूबसूरत युवती थी। उन्हें अपने अच्छे लुक का एहसास भी था। राजीव को फोटोग्राफी का शौक़ था। वो सोनिया की बहुत तस्वीरें खींचते थे। राजीव उनके लिए सबसे ख़ास बन गए थे, लेकिन वो जानते थे कि वो अलग अलग दुनिया से थे। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा समय था। वो मुक्त थे, खुश थे, अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे थे। अब राजीव ने मां इंदिरा को लिखी चिट्ठी में पहली बार सोनिया के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया। राजीव ने पहली बार ये व्यवस्था की कि उनकी मां सोनिया से मिल सकें। उस समय इंदिरा लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। सोनिया इस मुलाकात को लेकर काफ़ी नर्वस थीं। यह मुलाकात लंदन में ही हुई। इसके बाद दूसरी मुलाकात फिर लंदन में केनिंगटन पैलेस गार्डन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के घर पर हुई। इंदिरा ने इस मुलाकात में सोनिया को काफ़ी रिलैक्स करने की कोशिश की।
उन्होंने सोनिया से फ्रेंच भाषा में बात की क्योंकि उन्हें मालूम था कि सोनिया इंग्लिश की तुलना फ्रेंच में ज़्यादा सहजता महसूस करती हैं। उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। हालांकि राजीव और उनकी मां इंदिरा के साथ ये रिश्ता जितना सहज लगने लगा था वैसा सोनिया के घर वालों के साथ नहीं था। सोनिया ने राजीव के साथ प्यार की बात और रिश्ते में आगे बढ़ने की बात अब तक अपने घर में नहीं बताई थी। इस बात को लेकर राजीव ने इंदिरा को पत्र में लिखा। वो समझ नहीं पा रहे कि सोनिया अब तक ऐसा क्यों नहीं कर रही। खैर, सोनिया वास्तव में राजीव के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी। जब वो और बासानों में अपने घर गईं तो तय करके गईं कि अब की बार घर वालों से बात करेंगी, लेकिन घर वाले खुश नहीं थे। वो बुझे दिल से वापस कैम्ब्रिज लौटीं। हालांकि ये सब जानने के बाद घर वाले नहीं चाहते थे कि वो वापस कैम्ब्रिज जाएं। राजीव अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला ले चुके थे, लिहाजा दोनों में मुलाकात अब सप्ताहांत में ही होती थी। दोनों युवा तय कर चुके थे कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी साथ बिताएंगे। हालांकि भविष्य को लेकर कभी कभी शंकित भी हो जाते थे। सोनिया को अपने सख्त मिजाज पिता से अब भी डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने तय कर लिया कि वो शादी करेंगे और भारत में रहेंगे। जुलाई 1966 में सोनिया फिर इटली लौटी। राजीव ने सोनिया के पिता स्टेफनो से मिलने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक भवन निर्माण साइट पर काम करके पर्याप्त पैसे कमाए। सोनिया और राजीव दोनों रोज़ एक दूसरे को ख़त लिखते थे। हालांकि राजीव अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर वापस पायलट का लाइसेंस लेने की ट्रेनिंग में लगे थे। सोनिया ने किताब की लेखिका से कहा, पिता ने उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की। जब उनको लगा कि सोनिया टस से मस नहीं होने वाली हैं, तब उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों शादी के लिए कम से कम 1 साल का इंतज़ार करें और तब तक अगर उनका प्यार बना रहेगा तब वो सोनिया को राजीव के देश जाने की आज्ञा दे देंगे। लेकिन अगर शादी में कभी कोई गड़बड़ होगी तो वो उनको ब्लेम नहीं कर सकती। सोनिया ने 12 महीने इंतज़ार किया। स्टेफनो को लगता था कि बेटी साल भर बाद जब उनके पास इटली में रहेगी तो राजीव को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 13 जनवरी 1968 को सोनिया दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। उन्हें लेने के लिए राजीव अपने भाई संजय के साथ आए थे। सोनिया को अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ठहराया गया, फिर वहीं उनकी शादी हुई। हालांकि 21 मई 1991 को तमिलनाडु में हुए एक बम धमाके में देश के 6ठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत हो चुकी है। तब से कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी सोनिया गांधी अपने कंधों पर लेकर चल रही हैं। सोनिया और राजीव के बच्चे राहुल और प्रियंका भी अब अपनी मां सोनिया गांधी के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।